हेलो दोस्तों, मैं हूं एमडी इमरान। दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 10th सोशल साइंस का 40 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? ऑप्शन ए में है पीटर, ऑप्शन बी में है निकोलस प्रथम, ऑप्शन सी में है निकोलस द्वितीय, ऑप्शन डी में है सिकंदर प्रथम। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि निकोलस द्वितीय। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। ऑप्शन ए में है 20 करोड़ वर्ष पूर्व, ऑप्शन बी में है 20 लाख वर्ष पूर्व, ऑप्शन सी में है 20,000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 20 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन ए में है लाल सेना, ऑप्शन बी में है कार्बोनरी, ऑप्शन सी में है फिलिप्स कटारिया, ऑप्शन डी में है डायट। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कार्बोनरी। मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए में है पीने का बर्तन, ऑप्शन बी में है रूस का सामान, ऑप्शन सी में है रूस का सम्राट, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले पुस्तक की छपाई की, यानी कौन सी पुस्तक की छपाई की? तो ऑप्शन ए में है गीता, ऑप्शन बी में है हदीस, ऑप्शन सी में है बाइबल और ऑप्शन डी में है रामायण। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बाइबल। गुटेनबर्ग ने सबसे पहले बाइबल पुस्तक की छपाई की। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन ए में है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी में है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी में है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी में है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी को जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए में है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी में है नीतीश कुमार, ऑप्शन सी में है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी में है कर्पूरी ठाकुर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि जयप्रकाश नारायण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? ऑप्शन ए में है राजनीतिक दल, ऑप्शन बी में है सामाजिक दल, ऑप्शन सी में है मानवीय दल, ऑप्शन डी में है नागरिक दल। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजनीतिक दल। लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? ऑप्शन ए में है पटना हवाई अड्डा, ऑप्शन बी में है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, ऑप्शन सी में है बिहार हवाई अड्डा, ऑप्शन डी में है राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कांवर झील स्थित है? तो ऑप्शन ए में है दरभंगा जिला में, ऑप्शन बी में है भागलपुर जिला में, ऑप्शन सी में है बेगूसराय जिला में और ऑप्शन डी में है समस्तीपुर जिला में। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बेगूसराय जिला में। कांवर झील बेगूसराय जिला में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो इसका ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए में राजगीर, ऑप्शन बी में पटना, ऑप्शन सी में बिहार शरीफ, ऑप्शन डी में है बोधगया। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पटना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, यानी सबसे ज्यादा है? ऑप्शन ए में है बिहार, ऑप्शन बी में है गोवा, ऑप्शन सी में है हरियाणा, ऑप्शन डी में है पंजाब। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि गोवा। गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय भारत के सभी राज्यों से ज्यादा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 कहता है भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी में है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी में है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन डी में है पंजाब नेशनल बैंक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यह भारत का केंद्रीय बैंक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए में है कोयला, ऑप्शन बी में पेट्रोलियम, ऑप्शन सी में विद्युत और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? ऑप्शन ए में लिटन ने, ऑप्शन बी में रिपन ने, ऑप्शन सी में कर्जन ने और ऑप्शन डी में इरविन ने। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कर्जन ने। 1905 में बंगाल का विभाजन कर्जन ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन ए में पटना, ऑप्शन बी में समस्तीपुर, ऑप्शन सी में सोनपुर, ऑप्शन डी में हाजीपुर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हाजीपुर। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए में है ए ओ ह्यूम, ऑप्शन बी में है WC बनर्जी, ऑप्शन सी में है बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन डी में है एनी बेसेंट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि WC बनर्जी। दोस्तों इनका पूरा नाम है रोमेश चंद्र बनर्जी। दोस्तों अगर आपसे पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। और किसने किया था? तो ए ओ ह्यूम ने। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है दास कैपिटल की रचना किसने की? ऑप्शन ए में है टॉल्स्टॉय, ऑप्शन बी में है एंजेल्स, ऑप्शन सी में है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल की रचना किसने की? कार्ल मार्क्स ने। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है। ऑप्शन ए में है 543, ऑप्शन बी में 544, ऑप्शन सी में 541, ऑप्शन डी में 545। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 543। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? ऑप्शन ए में सिपाही, ऑप्शन बी में किसान, ऑप्शन सी में जमींदार और ऑप्शन डी में है नाविक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नाविक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? ऑप्शन ए में 1861 ईस्वी में, ऑप्शन बी में 1864 ईस्वी में और ऑप्शन सी में 1863 ईस्वी में और ऑप्शन डी में 1866 ईस्वी में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1861 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन ए में 1929 लाहौर, ऑप्शन बी में 1931 कराची, ऑप्शन सी में 1933 कोलकाता, ऑप्शन डी में 1937 बेलगांव। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1929 लाहौर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए में है बलुई, ऑप्शन बी में रेगुर, ऑप्शन सी में पर्वतीय और ऑप्शन डी में साल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि रेगुर। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा है, याद रखना है, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, यानी कि वन का फैलाव सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा जंगल किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए में है केरल, ऑप्शन बी में है कर्नाटक, ऑप्शन सी में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी में है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी। ऑप्शन ए में है 8 करोड़ से कम, ऑप्शन बी में 9 करोड़ से अधिक,
और ऑप्शन सी में है 8 करोड़ से अधिक, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 8 करोड़ से अधिक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? ऑप्शन ए में अंग्रेजों ने, ऑप्शन बी में उद्योग प्रधानों ने, ऑप्शन सी में व्यवसाय प्रधान, ऑप्शन डी में उपर्युक्त तीनों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अंग्रेजों ने। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का आता है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? ऑप्शन ए में है चीन में, ऑप्शन बी में है जापान में, ऑप्शन सी में है अमेरिका में, ऑप्शन डी में है जर्मनी में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चीन में। और चीन में कब हुआ था? तो 105 ईस्वी में, याद रखना है 105 ईस्वी में कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का आता है भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए में है झारखंड, ऑप्शन बी में कर्नाटक, ऑप्शन सी में गोवा, ऑप्शन डी में उड़ीसा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि कर्नाटक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? ऑप्शन ए में है जूट, ऑप्शन बी में है तांबा, ऑप्शन सी में एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी में सीमेंट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एल्यूमिनियम। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 कहता है रंपा विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन ए में 1915, ऑप्शन बी में 1916 और ऑप्शन सी में 1920, ऑप्शन डी में 1932। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1916। रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 कहता है भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? ऑप्शन ए में है दिल्ली एवं पटना, ऑप्शन बी में है कोलकाता एवं दिसपुर, ऑप्शन सी में है कोलकाता एवं दिल्ली, ऑप्शन डी में है दिल्ली एवं आगरा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि कोलकाता एवं दिल्ली। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में सबसे पहले मेट्रो की शुरुआत कोलकाता में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है वार एंड पीस किसकी रचना है? ऑप्शन ए में है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी में है टॉल्स्टॉय, ऑप्शन सी में है एंजेल्स, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन है बी यानी कि टॉल्स्टॉय। वॉर एंड पीस किसकी रचना है? तो टॉल्स्टॉय की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? ऑप्शन ए में है 2004 में, ऑप्शन बी में है 2007 में, ऑप्शन सी में है 2006 में और ऑप्शन डी में है 2005 में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2005 में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 कहता है 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो ऑप्शन ए में पश्चिम एशिया, ऑप्शन बी में अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी में प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी में बंगाल की खाड़ी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि बंगाल की खाड़ी। 26 दिसंबर 2004 को बंगाल की खाड़ी में भयंकर सुनामी आया था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, हो सकता है कि इस बार भी पूछा जाए, इसलिए आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 कहता है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए में है गंगा, ऑप्शन बी में पुनपुन और ऑप्शन सी में कोसी, ऑप्शन डी में है गंडक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोसी। दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बंगाल का शोक होगा दामोदर। दामोदर, ये सभी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए में 1786 ईस्वी में, ऑप्शन बी में 1757 ईस्वी में, ऑप्शन सी में 1764 ईस्वी में और ऑप्शन डी में 1857 ईस्वी में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1786 ईस्वी में। दोस्तों गोलघर का निर्माण अनाज रखने के लिए किया गया। किस लिए? तो अनाज रखने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 कहता है जेनेवा समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए में 1954, ऑप्शन बी में 1950, ऑप्शन सी में 1960 और ऑप्शन डी में 1946। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1954। जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो 1954। अगर आपसे पूछता है पूना समझौता, तो पूना समझौता हुआ था 1932 में और
और आपसे लखनऊ समझौता था 1916, लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916, 1916 में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है जर्मन रायन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए में है लुई 18वां, ऑप्शन बी में नेपोलियन तृतीय, ऑप्शन सी में है नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन डी में बिस्मार्क। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 कहता है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए में 1940 में, ऑप्शन बी में है 1942 में, ऑप्शन सी में 1945 में और ऑप्शन डी में 1947 में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 कहता है इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ऑप्शन ए में है पंजाब, ऑप्शन बी में है केरल और ऑप्शन सी में हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी में है बिहार। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बिहार। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें।